हमको शक्तिपात करवाना है। आप कर सकते हैं। यदि मैं पूछूं शक्तिपात क्यों करवाना है, और हमने ये पूछ ही लिया, आपको क्यों करवाना है शक्तिपात, जरूरत क्या है? साधना में उन्नति होगी और कुंडलनी जग जाएगी। जग जाएगी। बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। इस शक्तिपात करने वालों की दुकानें खुली हुई हैं भाई। मैं कोई शक्तिपात नहीं करता हूं, और ना ही मैं करने की हिम्मत जुटाता हूं। मेरे गुरु ने कभी मुझ पे शक्तिपात नहीं किया। हां, उनकी उपस्थिति काफी है। मैं उनको दूर से भी स्मरण भी कर लूं तो मेरे शरीर में करंट दौड़ता था। मैंने कभी नहीं पूछा ये सब क्या है, और आपको क्या हो रहा है? जिनको ये कुंडलनी जगाने का शौक है, भाई शक्तिपात से कुंडलनी जगेगी या नहीं जगेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हां, आपके अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको आप समझेंगे हमारे सदगुरुदेव ने हमें आनंद की खदान में भेज दिया है। आंख बंद करती आपकी मेरुदंड, आपकी रीढ़ सीधी हो जाएगी, और आज्ञा चक्र, सहस्त्रहार और बहुत सारे चक्र अपने आप, जैसे आप चित्रों में देखते हैं, वो सब के सब जल जाते हैं, जल जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जिन्होंने करवाया है उनके हम यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं, वो भी कहते हैं बहुत आनंद आता है। आता है, मैं भी समर्थन में हूं, लेकिन आनंद भी कितनी देर आप आनंद में डूबे रहेंगे? घड़ी दो घड़ी, पल दो पल, घंटे दो घंटे। मित्रों, वो आनंद भी चुक जाता है। जो दूसरे का दिया हुआ आनंद है वो एक दिन चुक जाएगा। आपको किसी ने माचिस जलाना सिखा दिया है तो आप अपना घर जलाते मत रहिए। उस माचिस से जितना काम है उतना काम लीजिए, और उस माचिस को उठा के रख दीजिए। अपनी माचिस बनाइए, अपने अंदर वो आग स्वतः पैदा कीजिए। ये ध्यान का मार्ग है, ये तपस्या का मार्ग है। यदि आप किसी से यूं ही उधार लिए ले रहे हैं कुछ दान पुण्य करके, वो भी ऑनलाइन, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, फीस दे देंगे, तो दे दो भाई, मुझे नहीं चाहिए, माफ करो। ये ऐसे फोन लगाने वाले मुझे क्षमा करें, मैं फोन पे इन चीजों का कोई भी उत्तर नहीं दे पाऊंगा, और मैं देना भी नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं आता है, चक्कर में मत रहो मेरे। जो ये कहते हैं आप बताना नहीं चाहते, आप हमारी बात को टाल गए, बहुत कुछ सुना के चले जाते हैं। अधिकार है, आपको जगदम्बा ने मुंह दिया है, आप उससे बाण निकालें या उस मधुर वाणी का उपयोग करें, ये आपके ऊपर है। आप दे भी क्या सकते हैं, आपके पास जो होगा आप वही तो देंगे। हाँ, एक तरीका और भी है। यदि गीता नहीं पढ़ी है तो जरा पढ़ना शुरू करें। एक दो दिन नहीं, बार बार पढ़ें और मनन करें भगवान कृष्ण की वाणी। हे अर्जुन, तू उन ज्ञानियों के पास बैठकर उनकी सेवा कर, उनसे कपट छोड़कर प्रश्न कर। तेरी सेवा से यदि वो प्रसन्न हो गए तो तुझे वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। उन उपदेशों के अंदर बहुत कुछ होगा। एक वाक्य काफी है, एक शब्द काफी है, एक अक्षर काफी है किसी प्रज्ञावान पुरुष का। यदि आपको एक अक्षर चोट कर जाता है, वो चोट आपके अंदर भ्रम का कोट हिला के रख देगी। जो भ्रम पाले बैठे हैं आप, वो किला ढह जाएगा।
बस इस शक्तिपात का मूल है। यदि किसी ने थोड़ा-सा गर्म कर दिया है किसी चक्र को, आपकी आज्ञा चक्र पे थोड़ी-सी हीट पहुँच गई है, तो इसको शक्तिपात ना समझ लें। ये ऊपर और नीचे होता रहता है 24 घंटे। ताप आपकी बॉडी में आपको पता कितना चलता है? दूसरा डॉक्टर गोली देकर के आपकी बॉडी को गर्म कर सकता है। ये तमाशा दिखाने वालों की ना कमी थी और ना है और ना होगी। भैया, इस भीड़ से बचे रहना है। मुझे तो लगता है कहीं और भागना पड़ेगा। मुझ पे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। जो भी ये सुन रहे हैं इस बात को कि मैं कुछ देना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मेरा आप सब कुछ उठा के ले जाओ, सभी कुछ दिए दे रहा हूं। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रख रहा हूं। मेरे पास जो कुछ भी आता है, इस झोली को भी झाड़ देता हूं और फिर नंग धड़ंग। नंगा तो था ही। ये कपड़े भी किसी के दिए हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ये कमरा किसी का दिया हुआ है। जो चित्र पीछे आप देख रहे हैं, जो ये मित्र कहते हैं आपने फोटो लगा रखे हैं। आप अभी भी भगवानों के पीछे पड़े हैं। मैं किसी भगवान के पीछे नहीं पड़ा हूं। जब आपके पीछे नहीं पड़ा हूं तो भगवान के पीछे क्यों पड़ूंगा? हाँ, वो जरूर मेरे पीछे पड़ गए। ये चित्र भी किसी के उपहार हैं। मेरे पास यहां अपना कुछ भी नहीं है। और जिनका ये सवाल है, शक्तिपात करवाना चाहते हैं, तो शक्तिपात करवाने से नहीं होता। यदि कोई कर रहे हैं, कोई आपको ऐसा कुछ दे दे रहे हैं, तो आप ले लीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और एक सवाल विचित्र है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये बहुत बार जवाब दे चुका हूँ, किसी ने नहीं रोका है, आप आधी रात जगा सकते हो आकर के। लेकिन जगाने से पहले सावधान, इस जंगल में सामना आपका कुत्तों से होगा, साँपों से होगा, और तो छोड़ो, वो रात को जानवर बहुत होते हैं, चले मत आना। दिन में भी आते हैं तो सावधानी पूर्वक आना। वो मेरी रखवाली नहीं करते हैं, वो अपनी रखवाली, मुझे उन्होंने नौकर रखा हुआ है और मैं सहर्ष इस फार्म के अंदर एकांत बड़े आराम से रहता हूँ, बड़े आराम से विचरण करता हूँ। यदा-कदा कुछ बंदर आकर के मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करा जाते हैं और बस ये उनकी कृपा है और राम जी ने छोड़ रखे हैं। आखिर वो कितना जानते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं ज़रूर जानता हूँ। वो ज़रूर मुझ पे कृपा करते हैं, मेरा बगीचा उजाड़ जाते हैं और जो कुछ भी खाने-पीने को रखा होता है, वो तहस-नहस करके भाग जाते हैं। गनीमत है वो मेरे कपड़े नहीं फाड़ते, आज तक उन्होंने किसी भी कपड़े पे हाथ नहीं लगाया। बस खाने की चीज़ों पे हाथ लगाते हैं। आप भी यदि आते हैं, तो सहर्ष आइए और खाने का सामान साथ लेकर के आइए, आपकी बहुत कृपा होगी।